तो आज हम लोग 12th क्लास में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहने का मतलब है कि अगर आपको इसका नाम पूछे कि इसका नाम क्या है तो आप पाते हैं कि ये एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें केवल एक प्रकार्यात्मक समूह है और वह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसको यूनिफंक्शनल बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही प्रकार्यात्मक समूह है। लेकिन अगर कोई ऐसा यौगिक आ जाए जिसमें अल्कोहल भी हो और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग कहेंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड या एक से ज्यादा प्रकार्यात्मक समूह वाले यौगिक। अब इसका नाम कैसे लिखें, क्योंकि हर एक प्रकार्यात्मक समूह का अपना अपना नियम है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहता है कि तुम मेरे कार्बन से शुरू कर जनक श्रृंखला खोजो। अल्कोहल कहता है कि नहीं, तुम मेरे कार्बन को जनक श्रृंखला में रखो। कार्बोक्सिलिक अम्ल का आधार नाम कुछ और है, उसका नाम आधार नाम है अल्केनोइक अम्ल, लेकिन अल्कोहल का आधार नाम है अल्क एक्स ऑल। अल्क एक्स ऑल। तो जब आधार नाम किसी एक का लगेगा, दोनों का तो लगना है नहीं, इस समय हमको हेल्प करेगा ये टेबल। ये टेबल यह बताएगा कि कौन सा प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर हम नाम लिखेंगे। तो एक प्रकार्यात्मक समूह में ऐसा डिसाइड करना है जो प्रमुख प्रकार्यात्मक समूह होगा और दूसरे को हम मान लेंगे कि वो क्या है, तो प्रतिस्थापक है। ठीक है। अब ये एक टेबल है और ये टेबल आपको याद रखना है, लेकिन क्या पूरा टेबल हमारे काम का है? नहीं। आप क्वेश्चन देखिएगा कि 2 से 4 चीजें हैं, उनके बीच में ये सारी चीजें घूम रही। तो पहला शीर्ष पर कौन है, ये टेबल क्या बताएगा कि कौन सा प्रकार्यात्मक समूह ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, किसको हमें वरीयता देनी है और किसको हमें छोड़ देना है। ठीक। अब इसमें 2 तरह के नियम है। पहला नियम ये है कि कुछ ऐसे समूह हैं जिनके लिए एक नियम, जहां कार्बन से स्टार्ट होगा उसका अंकन। जैसे चलिए पहले वरीयता सूची को समझते हैं। सबसे पहला क्रम पर कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये पहचानने आना चाहिए। सबसे पहला नंबर पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सल्फोनिक अम्ल है। आप बस सुनो। तो ये प्रथम जो दिख रहा है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सारे प्रकार्यात्मक समूह आपके सामने है, जो भी होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, एनहाइड्राइड, एस्टर, अम्लीय हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, ईथर, क्या बोलेंगे? अल्कीन, अल्काइन, हैलोजन, नाइट्रोजन। अब एक बात तय हो गया कि सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक अम्ल को होना है और ये भी तय हो गया कि सबसे नीचे नाइट्रो को होना है। तो नाइट्रो के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा, तो सोचना ही नहीं है। नाइट्रो हो गया प्रतिस्थापक और कार्बोक्सिलिक अम्ल मुख्य प्रकार्यात्मक समूह। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल और सल्फोनिक अम्ल रहे एक साथ, इसका मतलब है कि चूंकि वरीयता अधिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो इसको प्रतिस्थापक चुनेंगे और ये होगा प्रमुख प्रकार्यात्मक समूह। सारे नियम इसके लागू होंगे। इसका नियम मुझे याद होना चाहिए, ठीक, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम में क्या बोला था मैंने बोला था किसी के कार्बन से अंकन शुरू करिए। आधार नाम होगा अल्केनोइक अम्ल। आधार नाम अल्केनोइक अम्ल। तब आप कहेंगे कि इसका नाम कैसे लिखूंगा? तो चूंकि ये प्रतिस्थापक है तो उसके सामने में उसका नाम दिया है। सल्फोनिक अम्ल का नाम क्या होगा? सल्फो। ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल दे दे, तो अल्कोहल का नंबर देखिए कितना नंबर पर है? 11 नंबर। ठीक। अल्कोहल हो गया क्या? अल्कोहल हो गया प्रतिस्थापक। ठीक है। और प्रतिस्थापक के रूप में इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सी। ये याद रहना चाहिए। ठीक। अगर एल्डिहाइड और कीटोन दे दे तो एल्डिहाइड प्रमुख प्रकार्यात्मक समूह और कीटोन प्रतिस्थापक। कीटोन का नाम क्या होगा? कीटोन। एल्डिहाइड का नाम फॉर्माइल, कभी कभी इसका नाम ऑक्सो भी होता है। ठीक है, फॉर्माइल या ऑक्सो। अल्कोहल और एमाइड दे दे तो अल्कोहल ऊपर है और एमाइड नीचे है, इसीलिए एमाइड हो जाएगा प्रतिस्थापक और इसका नाम क्या हो जाएगा? एमीनो। क्लियर है? एमाइड और ईथर दे दे तो एमाइड ऊपर है और ईथर नीचे है,
तो आप देखिए कि एग्जाम में पैटर्न गया कहां पर है। एग्जाम में आप मैक्सिमम देखेंगे कि हैलोजन लगाया, अल्कोहल लगाया, तो हैलोजन तो सबसे नीचे, किसके ऊपर? नाइट्रो के जस्ट ऊपर। क्लियर है? तो सबसे नीचे कौन है? नाइट्रो। उससे ऊपर कौन है? हैलोजन। उसके ऊपर कौन है? अल्काइन है। उसके ऊपर कौन है? अल्कीन। ठीक, ये चार नीचे का याद कर लीजिए। और उसके बाद देखिए 11 नंबर पर अल्कोहल, 11 नंबर पर अल्कोहल, 12 नंबर पर एमीन। एमीन का नाम क्या होगा? एमीन। ईथर का नाम अल्कोक्सी। साइनाइड का नाम एमाइड का, अम्लीय हैलाइड का हेलोकार्बोन, एस्टर का कार्बिथॉक्सी। एक ऐसा समूह है जो कभी प्रतिस्थापक के रूप में होता ही नहीं। अगर प्रतिस्थापक के रूप में नहीं होता तो उसका नाम भी नहीं होता, इसलिए इसका कोई प्रतिस्थापक के रूप में नाम नहीं है। सल्फोनिक अम्ल का नाम सल्फो। अच्छा, कब ये कार्बोक्सी? कार्बोक्सी तो खुद में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है। कभी कभी ऐसा होगा कि नामकरण अंकन के चक्कर में आप देखेंगे कि सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल कवर नहीं हो पाएंगे, कोई एक बच जाएगा, तो वो प्रतिस्थापक कहलाएगा। ठीक है, और जब वो प्रतिस्थापक कहलाएगा तो उस समय इसका नाम होगा कार्बोक्सी। क्या नाम होगा? कार्बोक्सी। तो पहले हम चलते हैं कि नियम क्या है। ठीक, नियम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या नाम लिखें? पहले क्या करेंगे? अगर कोई यौगिक दिया हो, एग्जाम्पल मैं पहले सेट कर लेता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल सेट करता हूं, फिर उसी के आधार पर हम नाम लिखेंगे। ये हमारे पास एक यौगिक है, ये यौगिक है। इसमें क्या एक प्रकारात्मक समूह है? नहीं। कितने हैं? दो। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और यहां पर एक अल्कोहल। अब हम सबसे पहले इन दोनों में से चुनेंगे। अल्कोहल का स्थान 11वां, कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्थान पहला। इसका मतलब यह प्रमुख प्रकारात्मक समूह है। तो हमने इसको डिसाइड कर लिया कि ये हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, पीएफजी इसको कहेंगे। ठीक है, क्या नाम देंगे? पीएफजी, प्रमुख प्रकार्यात्मक समूह। अब प्रमुख प्रकार्यात्मक समूह को सबसे पहले यौगिक में पीएफजी, पीएफजी मतलब प्रमुख प्रकार्यात्मक समूह। पीएफजी कहां से डिसाइड होगा? तो पीएफजी का निर्धारण करेंगे वरीयता सूची के आधार पर। वरीयता सूची में जो पहले आएगा वो पीएफजी, जो बाद में आएगा वो प्रतिस्थापक। ठीक, किसके आधार पर? वरीयता सूची के आधार पर। ठीक, निर्धारित करें, यौगिक में पीएफजी निर्धारित करें, निर्धारित करें। पहले पीएफजी निर्धारित हो गया। अब पीएफजी के अनुसार अब सारा नियम लागू होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर नियम आपको पता हो तो उसका जब हम लोग जनक श्रृंखला लेते थे तो हम कहते थे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन जरूर होना चाहिए, यहीं से शुरू करके जनक श्रृंखला लीजिए। ठीक, इसके अनुसार अब हम लोग जनक श्रृंखला खोजेंगे। चलिए, तो दूसरा नियम क्या है? पीएफजी के अनुसार, पीएफजी के अनुसार जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला को पीसी बोल दूं? पीसी खोजें। क्लियर है? किसके अनुसार? जनक श्रृंखला के अनुसार। अगर जनक श्रृंखला हमने खोज लिया तो पीएफजी के अनुसार ही हमारा अंकन भी होना चाहिए। अब तीसरा कि अंकन पीएफजी के अनुसार करें, पीएफजी के अनुसार करें। अब चौथा रूल कि हमें लिखना है आधार नाम। देखो, किसी भी नाम लिखने में 3 ही रूल है। पहला रूल, जनक श्रृंखला खोज लीजिए, अंकन कर लीजिए और आधार नाम लिख दीजिए। आधार नाम जनक श्रृंखला का नाम होता है। अगर जनक श्रृंखला के कुछ भी बाहर है तो वो प्रतिस्थापक है, तो पहले प्रतिस्थापक को उसके अंक के साथ लिख देते हैं और फिर अंत में कौन सा नाम लगाते हैं? आधार नाम। तो अंकन करने का आपको नियम पता होना चाहिए। अब चलेंगे कि अंकन जब हो गया उसके बाद आधार नाम, आधार नाम पीएफजी का लिखें। ठीक, ऊपर का नाम लिखने के लिए चलेंगे। हमारे पास यौगिक क्या है?
कितने तरह के प्रकारात्मक समूह हैं? 2। कुछ कुछ नंबर आपको याद हुए? कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्थान कौन सा? प्रतिस्थापक के रूप में नाम क्या है? कार्बोक्सी। दूसरे नंबर पर कौन है? सल्फोनिक। उसका नाम क्या है? आपको ये पहचानने आना चाहिए। ठीक, यहाँ एक छूट गया है। हाँ, इसका नाम कुछ भी नहीं, ये एनहाइड्राइड है। ये प्रतिस्थापक के रूप में इसका नाम कुछ नहीं होता। चौथा, ये एस्टर है, इसका नाम कार्बोक्सी। आपने गौर किया होगा कि आपके सिलेबस में जो कुछ भी पूछा गया है, अभी हम प्रॉब्लम भी बनाएंगे आपके मतलब प्रीवियस ईयर का, यहाँ पर पहले एक सिंपल प्रॉब्लम देख लीजिए, शायद हो सके तो ये भी पूछा हो। इसके हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया कि ये पीएफजी है और ये प्रतिस्थापक है। ये डिसाइड हो गया। इसके हिसाब से अंकन करने चलेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कहता है कि मेरे कार्बन से शुरू कर अंकन होना चाहिए, और ये कहता है कि मेरे कार्बन से शुरू कर ही जनक श्रृंखला खोजनी है। तो जनक श्रृंखला में मुझे लगता है कि इसके कार्बन सहित मुझे लगता है कि ये श्रृंखला जनक श्रृंखला होगी, ये जनक श्रृंखला हो गई। अंकन करने के लिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 हो गया। सबसे पहले रूल कहता है कि प्रतिस्थापक का नाम लिखिए। चूंकि प्रतिस्थापक इसमें अकेला अल्कोहल है, ठीक, तो अल्कोहल का प्रतिस्थापक के रूप में नाम हाइड्रोक्सी है। कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी, इसका नाम खत्म। अब जब इसका नाम खत्म हो गया तो ये तो आधार नाम आएगा ना। इसका नाम है अल्केनोइक अम्ल। बोलेंगे अल्केनोइक अम्ल। तो अल्क के जगह पर कार्बन की गिनती क्या नाम होगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक, इसका पूरा नाम क्या हो गया? 2 हाइड्रोक्सी। मामला पूरी तरह से क्लियर है। अब इसमें हमें याद क्या रखना है कि बहुत सारे प्रकारात्मक समूह ऐसे हैं जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं। आप चेक करिए, जैसे ये भी कार्बन से स्टार्ट होता है। ये सब भी ना, सभी कार्बन से शुरू होते हैं। तो ऐसे प्रकारात्मक समूह के नाम के लिए हम लोग उसमें पहले उसका पोजीशन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि इसी के कार्बन से स्टार्ट करके हम लोग अंकन करते हैं, इसलिए इनका पोजीशन हम कभी नहीं लिखते। ठीक है, नियम 1। दूसरा, तो ये नियम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम है आपके लिए। CH3 CH Cl CH2 C डबल बॉन्ड O H। कितने प्रकारात्मक समूह दिख रहे हैं? कौन कौन सा? ये एल्डिहाइड है और ये क्या है? हैलोजन। एल्डिहाइड का नंबर कितना? 9। तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। 9वें नंबर पर एल्डिहाइड है, 10वें नंबर पर कीटोन है, 11वें नंबर पर अल्कोहल है। अल्कोहल का 11वां नंबर याद रखेंगे। ठीक है, हैलोजन का नंबर तो 16 है, नाइट्रो का नंबर 17 है। ठीक, तो ये 16 नंबर और ये कितना नंबर? 9 नंबर। तो 9 नंबर पीएफजी होगा। ये पीएफजी है, प्रमुख प्रकार्यात्मक समूह। ये प्रतिस्थापक हो गया। प्रतिस्थापक के रूप में इसका नाम हैलो। क्या नाम है? हैलो। तो चूंकि हैलोजन एक पूरा समूह है, हैलो नाम लेना है, तब फ्लोरीन होता तो फ्लोरो बोलते, क्लोरीन होता तो क्लोरो, अगर ब्रोमीन होगा तो आयोडीन होगा। ठीक, इसके हिसाब से अब हम लोग सबसे पहले जनक श्रृंखला खोजें। ये खुद कहता है कि मेरे कार्बन से शुरू करके जनक श्रृंखला खोजिए, तो आप जनक श्रृंखला इसके कार्बन से शुरू करके खोज लीजिए। ये हो गया जनक श्रृंखला। अब इसके बाद ये क्या हो गया? प्रतिस्थापक। अंकन करेंगे इसी एल्डिहाइड के हिसाब से, सारा चीज इसी के हिसाब से। यहाँ से स्टार्ट करें। कितना नंबर? 1 2 3 4। कितने नंबर पर प्रतिस्थापक है? 3 नंबर पर है। तो मैं लिखूंगा 3 और क्लोरो, 3 क्लोरो ना, और इसका आधार नाम होता है अल्केनैल। क्या होता है? अल्केनैल। तो ब्यूटेनैल। ठीक है, ब्यूटेनैल। क्या आपको समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक, अब 2 प्रकारात्मक समूह हो, 3 रहे 4 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अगर 3 रहेगा
तो एक पीएफजी होगा, बाकी दोनों हो गए प्रतिस्थापक। प्रतिस्थापक को जब भी सजाते हैं तो हम लोग वर्णमाला के हिसाब से, किसके हिसाब से? वर्णमाला के हिसाब से सजाते हैं। अब चलिए, अब इसका नाम आप बताइए बिना पेन उठाए। अब इसका नाम बताइए। कितने प्रकारात्मक समूह दिख रहे हैं? ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। ये हैलोजन, ये अल्कोहल। इस बार तो ये जीत गया। इसके हिसाब से काम करें। चलिए यहीं से स्टार्ट करें। कौन सी श्रृंखला? ठीक है, अब यहीं से अंकन करें। नंबर 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोक्सी और क्लोरो दोनों हैं। हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होता, क्लोरो C से स्टार्ट होता। तो पहले ABCD में C या H? C। तो मैं पहले क्लोरो लिखूंगा। कितने नंबर पर? 2 क्लोरो, फिर 3 हाइड्रोक्सी, और आधार नाम अल्केनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक। तो क्या नाम आएगा? सॉरी 5 नंबर है ना, तो पेंटेनोइक अम्ल होगा। हाँ, तो क्या नाम आएगा इसका? अब हमें पीएफजी 2 प्रकार के दिखेंगे। जो अभी टेबल में हमने पीएफजी देखा, उसमें एक में अटैचमेंट पॉइंट पर कार्बन था नहीं। अगर पीएफजी में संधि स्थल पर कार्बन हो, इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? सबसे पहला तो COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अम्लीय हैलाइड, एमाइड। इतने प्रकारात्मक समूह है। एनहाइड्राइड, इतने प्रकारात्मक समूह है। अल्कीन, अल्काइन, इन सब के पास संधि स्थल पर क्या मौजूद है? कार्बन। ऐसे प्रकारात्मक समूह में इन कार्बन से, मतलब पीएफजी के कार्बन से शुरू कर जनक श्रृंखला खोजें। क्या काम आसान हो गया? दूसरा रूल कि अंकन इन्हीं कार्बन से शुरू करें। क्या? तीसरा रूल कि आधार नाम पीएफजी के अनुसार लिखें। क्लियर है? आधार नाम किसके अनुसार? पीएफजी के अनुसार। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का आधार नाम अल्केनोइक अम्ल, एल्डिहाइड का अल्केनाइल। क्या? तो सबका नाम आपको आधार नाम पता होना चाहिए। ठीक, तो अम्लीय हैलाइड का क्या है, सब आपको पढ़ाया गया है। अब हम लोग ऐसा पीएफजी भी देखेंगे जिसमें कार्बन है ही नहीं, जैसे कि अल्कोहल, हैलोजन, नाइट्रो, आइसोनाइट्राइल, सल्फोनिक अम्ल। ठीक, अल्कोहल, तो इन सब में बिल्कुल भी कार्बन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसे पीएफजी जिनमें कार्बन न हो, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा? तो सबसे पहले अल्कोहल, आइसोनाइट्राइल, सल्फोनिक अम्ल, हैलोजन, नाइट्रो, एमीन, है ना, ये सारे के सारे। ईथर भी तो है। हम यहां क्या करेंगे? हम उस कार्बन को जनक श्रृंखला में रखेंगे जो जिससे वो लगा है। ठीक है, हम उस कार्बन को जनक श्रृंखला में रखेंगे जिससे वो लगा है। तो जिस कार्बन से लगा हो उन्हें जनक श्रृंखला में रखें, सबसे पहला रूल। दूसरा रूल कि जनक श्रृंखला जब हो जाता है तो हम लोग करते हैं अंकन। क्या करते हैं? अंकन। ठीक, अब एक से ज्यादा अगर मान लीजिए कि
प्रकार्यात्मक समूह है, और प्रकार्यात्मक समूह कभी कभी प्रतिस्थापक है, एक से ज्यादा, तो आप क्या करिएगा, किसको रखिएगा और किसको रिजेक्ट करिएगा। तो जिसका प्रायोरिटी टेबल में, वरीयता सूची में कम अंक है, कहने का मतलब है जो नीचे है, उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए। उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक, तो अंकन हेतु सबसे पहले पीएफजी पर आरएफपीडी रूल लगाना है। कौन सा नियम, आरएफपीडी लगावे। ठीक, अगर वो फेल कर जाए तो फिर आपको पता है प्रतिस्थापक पीएफजी के अलावा होगा, अगर वो होगा तो पीएफजी के अलावा प्रतिस्थापक होगा तो उस पर लगाएंगे। तो प्रतिस्थापक पर आरएफपीडी लगावे। अगर वो भी फेल कर जाए तो फिर हम लोग वर्णमाला पर चलेंगे, वर्णमाला पर आरएफपीडी लगावे। ठीक, अगर वो भी फेल कर जाए तो अंकन किसी भी ओर से मान्य है। ठीक है, तो ये हमारा 2 पार्ट है। अब इस दोनों पार्ट में आप देखिएगा मैक्सिमम आपको फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन रहता है। ठीक, और यहीं तक इसकी हैसियत भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्लिष्ट भी बन सकते हैं, तो वो हमेशा समय को बचाने वाला क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए ये सब प्रक्रियात्मक समूह जरूर रहता है। ठीक, मतलब ऐसा रहता है कि आप आराम से पहचान जाएंगे कि ये प्रमुख प्रक्रियात्मक समूह है और ये वरीयता सूची में इसका स्थान सबसे नीचे है, इसीलिए यह प्रतिस्थापक है। ठीक है, तो इतना में आपका सारा काम हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप टच करेंगे आराम से बनेगा। ठीक है।